हेलो दोस्तों, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सांप के विषों से बनी मेडिसिन क्रोटेलस हॉरिडस। शुरू करते हैं। क्रोटेलस हॉरिडस सांपों के प्रमुख 4 विष। होम्योपैथी में डॉक्टर हेरिंग ने लकेसिस, क्रोटेलस एंड नाजा ट्रिपेंडिकस नामक सांपों से के विष से दवाइयाँ तैयार की तथा डॉक्टर मून ने इलेप्स कोरिलस नामक सांप के विष से स्वस्थ व्यक्तियों को परीक्षण करके उनके लक्षणों का संग्रह करके दवाई तैयार की, जो अनेक रोगों के नष्ट करने में काम आ रहा है। हम अन्य विषयों का उनके प्रकरण का वर्णन करेंगे। यहाँ प्रकरण संगत क्रोटेलस का वर्णन किया जा रहा है, और इससे पहले कि हम विष का वर्णन करें, हम यह कह देना उचित है कि हेनीमैन ने कहा था कि कोई भी विष होम्योपैथी की तीसरी शक्ति के बाद विष नहीं रहता, उसका विनाशकारी तो समाप्त हो जाता है और जीवनप्रद अंश रह जाता है, मतलब औषधि गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरी शक्ति का अर्थ है कि 1 बूंद विष और 100 बूंद अल्कोहल जो व्हीकल होगा उसको मिक्स करना है और उसको स्ट्रोक्स देने हैं, झटके देने हैं, तैयार करने हैं। फिर जो पोटेंसी तैयार होगी वो 1x रहेगी। फिर 1x का जो तैयार मेडिसिन है उसका 1 बूंद, फिर 99 बूंद आपका अल्कोहल का पार्ट, उसको मिक्स करना है, फिर झटके देने हैं जोर जोर होम्योपैथी के अनुसार। फिर जो आपका 2x पोटेंसी तैयार होगी, उसके बाद अगली पोटेंसी जो तैयार करनी है उसमें क्या करना है, 1 बूंद जो 2C का है वो, और 99 बूंद अल्कोहल, उसको मिक्स करना है और फिर जोरदार झटके देने हैं होम्योपैथी में। फिर जो विष तैयार जो दवा तैयार होगी उसमें विष बिल्कुल नहीं रहेगा, और जो शक्ति बनेगी उसमें कोई विनाशकारी अंश नहीं होंगे, वो स्वास्थ्य के लिए प्रभावी और लाभप्रद रहेगा। ठीक, अब शुरू करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। क्रोटेलस हॉरिडस सभी अंगों में रक्त स्राव तथा रोग को तीव्र गति से हो रहा हो, इसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि सभी अंगों में रक्त का स्राव, मतलब खून का बह रहा है। इस रोगी को हेमरेजिक कंस्टिट्यूशन का कहा जाता है, जैसे कान, आँख, नाक, गले, फेफड़े आदि, यूट्रस, जरायु, जहाँ जहाँ भी श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं सब जगह रक्तस्राव होता है। शरीर के सब मुख मार्गों पर रक्त का बहना, जैसे ओपन एयर्स हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि औषधि का चयन जो है करते हुए बात को नहीं भूलना चाहिए कि रोग की गति, औषध की गति समानता होना आवश्यक है। कई रोग आधी की तरह चाल से आते हैं, कई धीमी गति से आते हैं। जैसे एकोनाइट का है, एकाएक आता है, एकदम सडन। इसीलिए ठंड गलते ही रात में खांसी आ जाए, परेशान झट लक्षण आए, तो वहाँ पे एकोनाइट रहता है। और ब्राइनिया का रोगी धीमी गति से आता है, जैसे इसे टाइफाइड इसके लक्षण में मिल जाते हैं, यानी उपयोगिता है। कोटिलस में ये देख रहे हैं कि रोग की गति असाधारण तौर पे बहुत तीव्र हो जाती है और थोड़ी ही देर में दुर्गंधित फोड़ों की तरह इसकी महान उपयोगिता, जैसे बदबूदार फोड़े हो जाते हैं और खून विषैला हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो टाइफाइड, स्कारलेट फीवर, डिप्थेरिया आदि में जब काला सड़ा हुआ दुर्गंध रुधिर बने लगे, मतलब बदबूदार ब्लड आने लगे, तो वहाँ पे क्रोटेलस ध्यान देना चाहिए, क्रोटेलस दिया जाता है। विषैले जख्म, गैंग्रीन और कार्बंकल्स जो सेप्टिक कंडीशंस बन जाते हैं, सड़न शुरू हो गई है, बदबू आने लगी है, तो वहाँ पे गैंग्रीन, कार्बंकल्स, विषैले दोनों, खून नीला पड़ जाता है, तो फोड़ा हो जाता है, तो फोड़े के केंद्र में गूदे हुए आटे जैसा पिलपिलाने लगता है। उसके चारों तरफ कई इंच तक शोध होता है और उंगली दबाने पर उसमें गड्ढे से निशान पड़ जाते हैं, गड्ढा काला और खून बहता रहता है, जमता ही नहीं। ऐसे विषैले फोड़ों के लिए ये लाभप्रद है। वे कार्बंकल जो गर्दन, पीठ पर होते हैं, शुरू शुरू में वो छोटे पस के दाने के प्रारंभ होते हैं, चारों तरफ त्वचा को दबाने पर उंगली का दाब में गाढ़े निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे विषैले फोड़ों के लिए क्रोटेलस, आर्सेनिक, एंथ्रासिन, लकेसिस, सिकलकार, गन पाउडर आदि में लक्षण अनुसार किसी भी औषधि का चयन किया जा सकता है, निर्वाचन किया जा सकता है। डॉक्टर कैनन उपचार करते हुए अनुभव बताते हैं कि गन पाउडर दिया जाए तो 2-3 दिन पहले हिपरसल्फ 200 में एक मात्रा देखिए, फिर गन पाउडर 3x की कुछ दिन लगातार दिन में 3 बार मात्राएं देनी चाहिए, तो बेहतर लाभ मिलता है। डॉक्टर टायलर बताते हैं, लिखते भी हैं कि विद्यार्थी काल में जब वो एक सर्जन के यहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते ढह गए थे, तो शरीर रंग पीला पड़ गया था, तो बेहोश होते थे बचे थे वो। उन्होंने कहा अभी एक ऑपरेशन करके आए थे जिसके उनके हाथ में नस्तर चुभ गया था
और उन्हें कोलेस्ट्रॉल कोट्रेलस दिया गया। अगले ही दिन वो कहला भेजे कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, 15 दिन बाद फिर से पढ़ाने लगेंगे। तो उन सर्जन के एक दूसरे साथी को भी ऑपरेशन में नस्तर लग गया, तो जख्म भी सारा सेप्टिक हो गया था, तो उनको बेचारों को प्रांगत हो ही गया। बहुत संभव किया कि क्रोटेलस दिया जाए कि वो बच जाते, तो वहाँ पे उनको क्रोटेलस उपलब्ध नहीं हो पाए थे उस दौरान। लेकिन क्रोटेलस मतलब अगर सेफ्टी कंडीशन हो जा रही है, किसी चीज़ से घाव लग के सर्जरी करते हुए कोई पुराना घाव है और सड़न के बाद जैसे सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से स्थिति खराब हो, तो वहाँ पे बहुत बेहतर काम करती क्रोटेलस हॉरिडस। हाँ, पेट के अल्सर में, पेट में दर्द, उसके साथ में रोगी को ऐसा अनुभव होता है मानो पेट के हाथों में बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है, पेट में कुछ नहीं रख सकता, खून की उल्टियाँ करता है, और पेट में ऐसे अल्सर दवा से ठीक हुए हैं क्रोटेलस हॉरिडस से। ठीक, ये त्वचा का पीलापन, इस औषधि में त्वचा का पीलापन एकदम से आ जाता है, अचानक से पूरी उसकी त्वचाएँ पीली पड़ जाती हैं, बहुत तेज़ी से आंखें पीली पड़ जाती, शरीर पीला पड़ जाता। डॉक्टर नैस का कहना है कि इस औषधि में त्वचा का पीला पड़ जाना बहुत ही संभवतः है रुधिर से अधिक स्राव के कारण रुधिर में और ब्लड में, लैट्रिन में, टॉयलेट में ब्लड आता है, जिगर में शायद खराबी नहीं होता, मतलब आपकी लीवर खराब नहीं रही लेकिन ब्लड आता रहेगा। इस स्थिति में भी क्रोटेलस हॉरिडस चुना जाता है। इसके लक्षण हैं, नींद के बाद तकलीफ़ों का बढ़ जाना, जो सांप के विष से बनी जितनी दवाएं हैं सबके यह समान लक्षण पाया जाता है कि रोगी अगर कष्ट में सो जाए और सोकर उठे तो ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। सोता है तो भी तकलीफ को लेकर सोता है, और जगता रहता है तो तकलीफ में है वो। अगर सोते समय दर्द बढ़ा है तो जगने समय घटने के स्थान बड़ा हुआ ही होता है। जितना लंबा सोता है उतनी तकलीफ बढ़ जाती है, इसीलिए रोगी सोने से डरता है। लकीसिस में भी ये लक्षण महसूस है कि प्रूविंग में पाया गया 30 प्रेगनेंसी में हुई है, इसीलिए लक्षणों को बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है। अन्य विषयों की जो परीक्षण किया गया तो निम्न शक्ति मात्रा लेकर, इसीलिए अनुभव की विशद नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। क्रोटेलस में भी नींद के बाद कष्ट बढ़ जाता है। हाँ, रोगी बातूनी होता है, रोगी लकीसिस की तुलना में ज़्यादा बातूनी तो नहीं, लेकिन दोनों बराबर लगभग पाए गए हैं। लकीसिस में वाइल्ड एक्साइटमेंट मिलता है, जबकि क्रोटेलस में इंटॉक्सिक मदहोश रहता है, तो उसमें इस प्रकार के बातूनीपन दिखाई पड़ता है। लकीसिस का रोगी किसी को बात नहीं करने देता, स्वयं बात किए जाता है। अगर कोई बात छोड़े तो झट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इस असंबंध में कोई किस्सा छेड़कर बोलता चला जाता है। क्रोटेलस का रोगी बात करने का शौकीन है, परंतु उत्तेजित व्यक्ति की तरह बात न करके मदहोश व्यक्ति की तरह लड़खड़ाती आवाज़ में बात करता है। हाँ, एक चीज़ और है, अभी क्रोटेलस में रुधिर काला और जमने वाला होता है। औषधि जिस अंग से भी रुधिर बहे, चाहे आपके यूट्रस से बहे, चाहे फेफड़े से बहे, चाहे नाक से, कान से, जहाँ से भी बहे, वह काले रंग का होता है, जमता नहीं है। ये चीज़ें हैं क्रोटेलस हॉरिडस में और लकीसिस की जो डिफ्रेंशिएशन तुलना है, तो जितने भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, बातें लिखी गई हैं, अधिकांश दोनों में समानता है। क्रोटेलस प्रभावकारी शरीर पे दाईं तरफ होता है, और जबकि लकीसिस का प्रभाव बाईं तरफ होता है। ये खास डिफरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा मनोबल सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया दवाइयों को व्यक्त करता रहूँगा। धन्यवाद।